हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज का यूएफसी का जो इवेंट था उसके बारे में। एंड कोरी सैनहेगन वर्सेस डेविसन फिगरेडो। जैसा सोचा था वैसी फाइट नहीं थी। मैंने सोचा था ज़्यादा competitive होगी बट कोरी ही जीतेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। कोरी तो जीते हैं बट फाइट competitive नहीं थी। एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि कोहली ने कुछ चेंज किया है अपनी फाइटिंग स्टाइल में। पहले बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, वो उन्होंने रिमूव कर दी। एंड कार्डियो तो पहले भी उनका बेटर था मे बी, जिस भी वजह से उन्होंने किया है। अगर मेहराब से फाइट होती है, मेहराब चैंपियन बने रहते हैं, देन आई थिंक उस फाइट में हेल्प करेगा, बिकॉज मेहराब कार्डियो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अगर बात करूँ, डेसन फिगरेडो ने जो ग्राउंड पर मिस्टेक की है, लेग लॉक की कोशिश कर रहे थे। एंड लेग लॉक का ऐसा है कि इफ यू आर लाइक बीजेजे में आप बहुत ही ज़्यादा एक क्रेजी आपकी स्किल्स हैं, देन यू कैन पुल इट ऑफ। बट कोरी सैंडर्सन रायन हॉल के साथ काफ़ी समय से ट्रेन कर रहे हैं। रायन हॉल इज बहुत ही हाई लेवल के बीजेजे एक्सपर्ट हैं। तो कोरी वाज इन द सेफ जोन, इतने सेफ जोन में थे कि ही वाज लैंडिंग स्ट्राइक्स। डिप्सन की ये मिस्टेक लगी कि डैमेज वो ले रहे हैं, बट स्टिल ही वाज जस्ट ट्राइंग टू लेग लॉक। फर्स्ट राउंड के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड दिखाई दिए। एंड फर्स्ट राउंड में ही जब आप इतने ज़्यादा टायर्ड हैं, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। तो जिसन से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज उनकी ब्रेंडन बनाने से जो फाइट्स रही हैं वो बहुत ही हाई लेवल की रही हैं। इवन प्योट्रेन के साथ जो फाइट थी वो भी काफ़ी कम्पेटिटिव थी। ये कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह से कि वो ऐसी मिस्टेक करेंगे। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, वहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ मिस्टेक हुई। देखो, डिविसन फिगरेडो ने बैंटमवेट में जो किया है, स्ट्राइकिंग थी उनकी। देन उन्हें जो काइंड ऑफ एक एडवांटेज मिल रही थी वो ग्रैपलिंग से मिल रही थी। प्यूटरैन के साथ भी उन्होंने ग्रैपलिंग करने की कोशिश की थी। इस फाइट में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की कि चलो ग्रैपलिंग करते हैं। कोडी कार्पेंट को उन्होंने सबमिट किया था ग्रैपलिंग के जरिए ही। तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की कि टेक डाउन का अटेम्प्ट करते हैं, क्या होगा क्या नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ। कोरी सैंडनगर हमें पता है, उमर के साथ जब फाइट हुई थी, तो ही इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हिज ग्रैपलिंग। एंड बहुत ही अमेजिंग ग्रैपलर बन के उभरे हैं, जहाँ पे वो एग्रेसिव भी हैं ग्रैपलिंग में। जैसे रॉक पॉइंट के साथ जब फाइट हुई थी कोरी की, तो डोमिनेट किया उन्होंने टेक डाउन कर करके। चीटो वेरा को डोमिनेट किया था ग्रैपलिंग के जरिए। एंड उमर के साथ जब फाइट है तो ऑलमोस्ट सभी पोजीशंस को काइंड ऑफ रोल करके रिवर्स करने की कोशिश की है। बहुत शायद एक दो बार ही टेक डाउन हुए थे, बट उमर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो उस लेवल के वो ग्रैपलर बन चुके हैं। तो इम्प्रेसिव विन मैं कहूँगा। और मैं तो यही मानूंगा कि अगर मेराब वर्सेस कोरी की फाइट होती है, देन दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फाइट, बिकॉज कोरी की ग्रैपलिंग बेटर है। मैं कहूँगा शॉन ओमैली से बेटर है। एंड विल सी किस तरह से फाइट प्ले आउट करेगी। बिकॉज स्ट्राइकिंग में अगर बात करूँ, कार्डियो एक मेरा आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट वी विल सी। पहले मेरा आपकी फाइट यहाँ पे शॉन ओमैली से है, देन ऑब्वियसली उसका विनर की फाइट होगी कोरी से। बट आई विल सी कौन जीतता है। बट कोरी टॉप टॉप फोर बैंटमवेट्स, अगर हम शॉन ओमैली, नदाल, देन उमर हैं, तो आई थिंक कोरी इज ऑन नंबर फोर। एंड देन बोनिकल वर्सेस आरडीआर। और देखिए, ग्रैपलिंग आरडीआर की अगर आपने फाइट्स देखी हैं, तो आरडीआर वो फाइटर थे जिन्होंने ओंगला या हाँ ऐसा ही कुछ नाम है शायद उनका, वो वन चैंपियनशिप में बहुत फेमस थे। देन आरडीआर ने दोनों ही टाइटल उनसे छीने थे, और ग्रैपलिंग के जरिए ही उन्होंने ऐसा किया। तो इस फाइट में मुझे ये तो पता था कि ग्रैपलिंग तो इवन रहेगी, बट कौन बेटर स्ट्राइकर है, बिकॉज मुझे आरडीआर उतने बेटर स्ट्राइकर नहीं लगते टू बी ऑनेस्ट। प्रेशर करते हैं, बट
उनकी स्ट्राइकिंग उतनी क्लीन नहीं है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बो निकल की स्ट्राइकिंग बेटर होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और आरडीआर का प्रेशर बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए आरडीआर वन चैंपियनशिप में 2 टाइटल जीते थे। ओंगलांग, नाम भी अजीब सा है उनका, ओंगला शायद नाम है उनका, जितना मुझे पता है। उनसे दोनों टाइटल जीते थे दोनों वेट कैटेगरी में। देन दोनों टाइटल हारे ये हारे भी दोनों टाइटल अपने। और ये किससे हारे थे, ये एनाटोली शायद उनका नाम है, उनसे ही हार गए थे दोनों टाइटल्स को। एंड आई थिंक नॉकआउट, टेक्निकल नॉकआउट से हारे थे। तो इनका, अगर इन्हें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रैपलर मिले, साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग उसके साथ लाइक उसकी स्ट्राइकिंग बेटर हुई, तो ये उस फाइट को हार जाएंगे। क्योंकि बो निकल जिस लेवल के ग्रैपलर हैं, सेम लेवल के ग्रैपलर, इन्हें भी आप मान सकते हैं। इन्होंने सबमिशन ग्रैपलिंग में भी लाइक हाई लेवल फाइट्स इन्होंने की हुई हैं। आई थिंक कि किसी से फाइट हुई थी सबमिशन ग्रैपलिंग में ही, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, बट बहुत ही फेमस नाम था। देखना होगा, शायद क्रैग जोन्स थे या कौन थे, बट वे वेरी फेमस लाइक ग्रैपलर। तो ये उस लेवल की ग्रैपलिंग इनकी है। वन चैंपियनशिप में फाइट देखी होगी तो आपको पता होगा। स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग प्रेशर डालते हैं एंड लाइक ही इज रेडी टू एब्जॉर्ब पंचेस, बट वो प्रेशर डालेंगे एंड ही विल ट्राई टू टेक यू डाउन और डू डर्टी बॉक्सिंग। बोनिकल के साथ वर्क की चीज़ तो मैसिव विन है इनके लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि लाइक बहुत ही इंप्रेसिव विन है। नाउ ही वांट्स टू फाइट शॉन स्टिकलैंड। उस फाइट में इनकी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो ये रहेगी कि ये ग्रैपलिंग करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज शॉन स्टिकलैंड के साथ ये स्ट्राइकिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्राइकिंग करें या उसमें ही जीतें। ये 100% ये ग्रैपलिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इनकी और शॉन स्ट्रिकलैंड की ग्रैपलिंग के बारे में बात करें, ही इज वे आउट। तो ही विल मे बी ट्राई टू सबमिट शॉन स्ट्रिकलैंड या फिर ग्राउंड एंड पाउंड, इस तरीके से ग्राउंड में डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यही था इवेंट, अच्छा लगा देख के को मेन एंड मेन। और यही वीडियो आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।